Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in previous lecture we have discussed about the equations of motion, and in that lecture we have derived the first equation of motion. Now today in this lecture we will discuss about the second equation of motion and its derivation, and it will be the lecture number 6 of the chapter motion. Now let's start. Second equation of motion. This equation gives the distance covered by a body in time t. जब कोई बॉडी मोशन में हो तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कुछ टाइम भी लगता है। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है आफ्टर टाइम t, वो हम सेकेंड इक्वेशन के जरिए डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन के जरिए उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? The equation which gives the distance covered by a body, or we can say that traveled by a body in time t. Now second equation of motion क्या है? S equal to ut plus half of at square. This S represents the distance, u represents the initial velocity, t represents time, half of जो ये constant है at square represents a जो है acceleration and t represents the time. तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है? तो हम देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। सपोज ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमें कंसीडर करना है कि एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो, जो जब बॉडी जर्नी स्टार्ट करती है तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर बॉडी रास्ते में होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब वो मोशन में आती है तो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, सब्जेक्ट टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। अब इसने कुछ एक्सेलरेशन गेन किया क्योंकि ये मोशन में आ गई, तो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम a लेते हैं। नाउ लेट ऑफ टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो कुछ टाइम के बाद इसने कुछ वेलोसिटी गेन की है, तो उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी नाम देते हैं। लेट द फाइनल वेलोसिटी बी v आफ्टर टाइम t। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी v आफ्टर टाइम t। लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज s। तो जो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, क्योंकि जब बॉडी मोशन में तो ऑब्वियसली वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस जो इस बॉडी ने कवर की होगी तो वो हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपने एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। या हम टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की जो हम यहाँ पे इक्वेशन जो इसमें यूज करनी है वो है एवरेज वेलोसिटी इक्वल u प्लस v डिवाइड बाय 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे है ये हमें याद रखना। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्टेंस अगर इस इक्वेशन के जरिए हमें यहाँ पे निकालने हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो ये हमें पता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या है? s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे निकालने, उसका जो वैल्यू यहाँ पे हम देंगे तो वो हम एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिव्स डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? u प्लस v डिवाइड बाय 2, वही u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू t। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस राइट साइड में यहाँ पे लिखा कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्टूडेंट्स ये आप याद रखिएगा, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इस इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम करेंगे स्पीड इन टाइम। स्पीड किसके बराबर? डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम आएगा, सो s इंटू टी। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम स्पीड नहीं देंगे, हम एवरेज वेलोसिटी देंगे, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, इसी तरह से यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर? एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपको, यानी यहाँ पे इस इक्वेशन के जरिए आपको याद समझ में अच्छे से आएगा कि स्पीड किसके बराबर? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो आएगा स्पीड इन टाइम। इसी तरह से यहाँ पे अगर हमें स्पीड, ये डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो आएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू t टाइम।
नेक्स्ट तो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइड बाई 2। इस ये u और u कहाँ से आया, आपको पता है कि जो यहाँ पे जो v है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v का वैल्यू जो है वो है u प्लस ए टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u अपना ही u है, यहाँ पे देखिए u अपना ही u, और प्लस जो v है, v का वैल्यू हमने यहाँ पे दिया u प्लस ए टी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है और डिराइव भी किया है। तो v का वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं u प्लस ए टी इंटू टी, और ये 2 अपना ही है। तो s इक्वल टू, इसको हम ये जो u प्लस u तो 2u बन जाएगा, u प्लस u 2u प्लस ए टी अपना ही ए टी इंटू टी ये भी और डिवाइड बाई 2 ये भी। तो s इक्वल टू 2u मल्टीप्लाइड बाई टी, तो आएगा 2ut, 2u इंटू टी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ये तो a है, t इंटू टी ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जो है, ये 2 जो है ये 2ut को भी है डिवाइड और ए टी स्क्वायर को भी है डिवाइड, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे s इक्वल टू 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 और ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट s इक्वल टू ut प्लस ये जो 2 है हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा वहाँ 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे अलग निकाला, 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमने डिराइव किया है, और सेकंड इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी आफ्टर टाइम टी। आई होप कि आपको ये अच्छी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।